जिसका नाम है बैंकिंग एवं कराधान। ठीक, अब बैंकिंग एवं कराधान से समझ में ये आ गया होगा कि बात किसकी होगी? पैसे की बात होगी। और पैसे की जब बात आता है तो आदमी एकदम सावधान हो जाते हैं। मतलब यदि 1000 है तो 1000 में 1 जीरो कम नहीं होना चाहिए और ना 1 जीरो ज्यादा। यदि मेरे को किसी को देना है पैसा तो ज्यादा होगा तो बनेगा क्या? ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब आपको किसी से पैसा लेना है तो कम होगा तो बनेगा क्या? तो दोनों नहीं बनेगा। क्या कर रहे हैं? क्या चीज के एग्जाम्पल लेके बोला? बस ही करो और खांसना नहीं। खांसने से वीडियो खराब आ जाए। खांसी आ जाए तो उसको अंदर में अरे बोला ना ऐसे तो वैसे ही करना है। ठीक है, अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग एवं कराधान, इसमें आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे और 100% 2 क्वेश्चन में से मतलब 2 क्वेश्चन आएगा वो भी अथवा में। 3 टॉपिक क्या है? एक है आवर्ती खाता, एक है सावधि खाता और एक है कराधान। तो इन तीनों टॉपिक में से कंफर्म है 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, वो भी 4 या 5 नंबर का है कंफर्म। यदि आपका 2 चीजें एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब केवल सावधि और आवर्ती को आपने कर दिया तो आपको कराधान में जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि कराधान और सावधि को आपने अच्छे से कर लिया तो आवर्ती में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप हर एक टॉपिक को फिलहाल पढ़ लीजिए। यदि कोई टॉपिक इन दिनों में से जो आपको कठिन लगे या खराब लगे आप उसको साइड रख देना, चलो इसको आप छोड़ दीजिए और जो टॉपिक है ना उसको एकदम कंफर्म कर लीजिए। क्या बोला, बात समझ में आया? तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे केवल आवर्ती जमा खाता। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्ती। और आवर्ती जमा खाता जो चलेगा ना टोटली चलेगा मासिक के रूप में। मासिक के रूप में क्या है? मतलब मंथली, हर एक पेमेंट जो होगा किसमें होगा? प्रति माह में होगा। किसके लिए? आवर्ती। तो आज केवल और केवल टोटल फोकस कर रहा है आवर्ती। ठीक, तो आज हम कौन सा खाता पढ़ने वाले हैं? आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती खाता के लिए ना आप 2 फार्मूला पढ़ेंगे। इजी फार्मूला है। एक रहेगा आपके पास कुल प्राप्त धन और एक रहेगा ब्याज। केवल 2 टॉपिक। क्या? आवर्ती जमा खाता में एक आप पढ़ेंगे कुल प्राप्त धन और एक आप पढ़ेंगे ब्याज। और आवर्ती जमा खाता के जो कुल प्राप्त धन है वो आपको पहले उसके लिए प्राप्त करने पड़ेगा ब्याज। मतलब कुल प्राप्त धन में पहले क्या प्राप्त करना पड़ेगा? ब्याज। तो प्रश्न आएगा कुल प्राप्त धन कितना है, ऐसा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? उस कुल प्राप्त धन के लिए पहले आपको प्राप्त करने पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज का सूत्र पहले लगाओगे। अब कैसा है उसको समझो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कुल प्राप्त धन निकालना है। प्रश्न आएगा उसकी बात करना। ठीक है, आपको प्रश्न मिलेगा कुल प्राप्त धन कितना होगा करके। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कुल प्राप्त धन का सूत्र ये होगा हमारा मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा महीनों की संख्या, महीनों की संख्या और धन क्या आ जाएगा हमारा? ब्याज। अब एक बात समझना, कुल प्राप्त धन के लिए जो मासिक जमा धन दिया है वो और महीनों की संख्या दिया है वो, ये दोनों चीजें हमको स्पेशली प्रश्न में दिया रहेगा, कंफर्म प्रश्न में मिला रहेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा हमको एक एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है, वो क्या है? ब्याज। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ब्याज। क्यों? कुल प्राप्त धन के लिए फार्मूला में क्या दिखाई दे रहा है हमको? ब्याज। ब्याज हमारे पास रहेगा नहीं तो आप पहले फार्मूला लगाओगे किसका? ब्याज। तो ब्याज का सूत्र क्या है उसको देखो। ब्याज किसके लिए? आवर्ती जमा। तो ब्याज का सूत्र हो जाएगा मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा दर और इसके बटा में 100। ब्याज का सूत्र क्या है? मासिक जमा धन गुणा दर
महीनों की संख्या, महीनों की संख्या कोष्टक में महीनों की संख्या धन 1, महीनों की संख्या धन 1 और इसके बटन में हो जाएगा हमारा 24। टोटल फॉर्मूला क्या मिला? ब्याज का मतलब क्या हुआ? मासिक जमा धन गुना दर बटा 100 गुना महीनों की संख्या कोष्टक में महीनों की संख्या धन 1 बटा 24। ठीक है, अब आपको इसको याद करना है। अब देखने से लग रहा है फॉर्मूला बड़ा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है उसको भी देख लो। मासिक जमा धन को हम दर्शाएंगे पी से और दर को हम दर्शाएंगे आई से और बटा में कर दिया 100 पूरे का गुना महीनों की संख्या को हम दर्शाएंगे एन से। किसे दर्शाएंगे? एन। तो महीनों की संख्या को हम लिख दिया एन और महीनों की संख्या धन 1 मतलब एन धन 1 और इसके बटा में 24। टोटल फॉर्मूला क्या हुआ? P गुना R बटा 100 गुना N कोष्टक में N धन 1 बटा 24। ये आपका लॉन्ग फॉर्म है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, कब इसको यूज करना है, कब इसको लिख सकते हैं, आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो करा देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल फॉर्मूला को लिखो, उसके आधार पर हम बनाएंगे क्वेश्चन। चलो प्रश्न नंबर 1 में ना आवर्ती खाता से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, तो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आवर्ती जमा खाते के अंतर्गत। एक में हमको कुल प्राप्त धन निकालना होगा और एक में दर निकालना होगा। तो पहले हम कुल प्राप्त धन प्राप्त करने वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 1 2 3 5 और क्वेश्चन नंबर 4 6 दर के लिए। तो आप 1 2 3 5 में से कौन सा क्वेश्चन बताना है इसको बताओ। जिसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में जो आंसर आ रहा होगा उत्तर वाला देखो, पॉइंट में जो आंसर आ रहा होगा दशमलव में उसको बताओ। दशमलव में पहला किसना पहला बताना है, तीसरा बताना है, तीसरा बताना चलो तीसरा पहला करेंगे। सेम है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। तो आवर्ती जमा खाते का फॉर्मूला पहले पहले उसका प्रश्न पढ़ो क्या बात है। कोई एक तो बोलो झूठ से। रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर में 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% ब्याज की दर से उसे कितना धन मिला? रोहन ने कितना रुपए जमा किया? 50 प्रति माह जमा किया। तो उसको लिखना है रोहन द्वारा कहाँ जमा कर रहे हैं? डाकघर। रोहन द्वारा डाकघर में प्रति माह जमा राशि, या इसी को प्रति माह को हम लिखेंगे मासिक जमा धन। प्रति माह मत लिखना क्योंकि फॉर्मूला में हमने क्या बताया है, मासिक जमा बताया। तो प्रति माह में लिख हम लिखेंगे मासिक जमा धन। अब यही समझना ना, मासिक जमा धन। इस मासिक जमा धन को हम दर्शाएंगे P से। स्पेशली लिखना ही है ताकि आप बड़ा वाला फॉर्मूला ना लगा के छोटा वाला फॉर्मूला लगा सको, क्योंकि मासिक जमा धन के लिए हम किसी ने दर्शाए और फॉर्मूला लगाए P गुना R। अब P कौन है, R कौन है, N कौन है, हमको समझ नहीं आएगा। तो आप स्पेशली जब यहाँ पे लिखेंगे ना मासिक जमा धन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में P लिख ही देना ताकि बनाने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रहे, चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ये P यहाँ पे दिखे, P को हम किसको दर्शाए? P से मासिक जमा धन, मतलब एक्चुअल में P कौन है, मासिक जमा धन। समझ आया? तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए मासिक जमा धन कितना है। ठीक, अब देखो समय दो तरीके से देंगे। एक सीधा सीधा इतने महीने में, या आपको देंगे वर्ष, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष जैसे भी। प्रश्न में आपको दो तरीके से समय मिल सकता है। सीधा सीधा 24 माह के लिए जमा किया बोलेंगे, हो सकता है 60 माह के लिए जमा किया, मतलब वहाँ पर सीधा सीधा आपको महीनों की संख्या दे दिया गया है। लेकिन जहाँ पर आपको बोला जाएगा 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो वहाँ पर समय से शुरुआत करना, बाद में महीनों की संख्या लिखना। देखो यहाँ पर समय कैसे दिया है, महीने में दिया है 5 वर्ष। तो पहले आप उसको कैसे लिखोगे, समय। यहाँ पर भी आप एन मत लिखना, समय कितना वर्ष बोला गया है, 5 वर्ष। चूंकि हमको फार्मूला में पता चला है कि फार्मूला में कौन फार्मूला लगाना है, तो क्या लगाते हैं, महीनों की संख्या की वर्षों की संख्या, महीनों की संख्या। तो
महीनों की संख्या चाहिए और एक वर्ष में कितना माह होता है 12 माह होता है। 12 माह को मतलब वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा, तो 5 वर्ष को किसे गुणा कर देंगे 12 से। तो यहाँ पर जैसे ही हम बदल रहे हैं ना वहाँ लिखेंगे महीनों की संख्या। हाँ, अब महीनों की संख्या जब हमने लिखा तो इसको दर्शाना है किससे कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 12। जैसे ही हमने 12 से गुना किया इसको लिख देना है माह को, और 12 पंचे 60 माह। महीनों की संख्या में निकल गया। और दर कितना प्रतिशत दिया देखो, दर को हम आज बताएंगे 5% वार्षिक। ठीक, हमको 5 वर्ष पश्चात कितनी राशि मिलेगा ये बताना है, मतलब उसको हम कहेंगे कुल प्राप्त धन। क्या कहेंगे, कुल प्राप्त धन। अब कुल प्राप्त धन हमको निकालना है। अब दिमाग में आपको चल रहा होगा कुल प्राप्त धन का सूत्र क्या होता है, महीनों के मासिक जमा धन गुणा महीनों की संख्या धन ब्याज। मासिक जमा धन प्रश्न में दिया है, महीनों की संख्या भी प्रश्न में दिया है, बच गया कौन हमारा ब्याज। इसीलिए मैं बोला था कि कुल प्राप्त धन निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा ब्याज, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ब्याज। अब ब्याज का सूत्र लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मासिक जमा धन गुणा दर बटा 100 गुणा महीनों की संख्या धन 1 बटा 24। उसको ना लिख के हम छोटे वाले लिखेंगे पी गुणा r बटा 100 गुणा n ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप क्या करिएगा, पी का मान क्या देखो 50 इधर दिया हुआ है 50, आर का मान लिखते हैं 60, दर आर का मान 5 बटा में कितना होगा 100 गुना n का मान 60 में 60 धन 1 बटा 24। अरे बताओ यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा कोई भी प्रश्न में वो हर एक संख्या 12 से कटेगा कंफर्म है। आप 12 का पारा याद करेंगे। ठीक, जैसे इसको हम करेंगे तो 12 पंचे 60 12 24, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कटेगा। अब देखिए 5 का 5 दूनी 10। अब देखिए हमारे पास बचत कौन कौन है उसको देखिए 5 बटा 2 चलिए यहाँ से 5 और 60 और 1 61 पूरे ऊपर की संख्या को एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि गुणा में है तो दिक्कत नहीं है। तो 5 और यहाँ का 5 और यहाँ से 61 मतलब 5 गुना 61। अब नीचे की जगह को पूरा लिख दो, नीचे में कौन बचा यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, मतलब 2 गुना 2 गुणा करने आना चाहिए। 5 पंचे 25। अब 25 गुना 61 करेंगे तो 25 एकम 25 का 5 बच गया हमारे पास 2 और 25 छक्के 150 और 150 और 2 मिला के 152 और बटा में 2 दूनी 4। अब 4 का भाड़ा तो सबको पता होगा ना, नहीं होगा तो 4 ऐसा करना, फिर इसमें और 4 करना, हाँ 4 8 और हो गया तो पैर उंगलियां ले लेना। किसे जीती मंजी कुछ तो बोल चल 4 का पारा पढ़ना है तो 25 को कटाना है। देखो 4 एकम 4 किया 12 बचे कितना 3, ये देखिए यहाँ पर 3 32 हो गया, 4 के 32 बचे इसमें का 2 25 हो गया, 4 छक्के 24 ऐसे कविता ऐसे कि शायद क्रॉस और कैसे होगा सर, देखो अब आपका अगर हाथ है और चेहरा ऐसे छुपाई नहीं जैसे पूरा शुतुरमुर्ग का बन रही है। देखो इधर 4 एकम 4 बचे इसमें कितना 1 बचा है, नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, 10 हो गया 4 दूनी 8, इसमें कितना बचा 2, फिर कितना हो जाएगा 20
4 पंचे 20, कितना हुआ 381.25। ये हमारा ब्याज है, ये केवल हमारा क्या है ब्याज। अब देखो हमारा काम ब्याज कंप्लीट किया, हमको क्या प्राप्त करना है कुल प्राप्त धन। तो ये हो गया हमारा कुल प्राप्त धन। ठीक, अब क्या करना है मासिक जमा धन गुणा महीनों की संख्या धन ब्याज। मासिक जमा धन कितना था भाई हमारे पास 50 गुणा n का मान कितना है 7, ब्याज कितना प्राप्त किए 381.25। 6 पंचे 30, जीरो से गुणा करने की जरूरत नहीं होता, जीरो जितना दिख रहा है उतना बढ़ा दो केवल हमने क्या किया 6 पंचे 30 आया, यहाँ पर कहीं जीरो यहाँ पर कहीं जीरो, तो जीरो बढ़ा दिए और प्लस में कितना हो गया 381.25। क्लियर है। अब जोड़ने आता है कि नहीं आता है, कैसे जोड़ो देखो 3000 है ना, अभी जब 5 से शुरू करता ना अच्छा नहीं करें, अरे जैसे दशमलव लगाते का हाँ चलो, तो यहाँ दशमलव के नीचे में क्या लग गया दशमलव, दशमलव के इधर वाले के दशमलव के इधर रखना है, दशमलव के इधर वाले को इधर रखना है, ये दशमलव ये वाला लग गया। ठीक है, अब इसके बाद दशमलव के बाद कुछ है नहीं, तो दशमलव बाद कुछ नहीं तो हम जीरो जीरो लगा सकते हैं। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं ना, ध्यान दिया देना। तो ये 2 5 यहाँ पर आ गया, इधर से इधर से 1 8 3 जोड़िए, 0 5 का 5, 0 2 का 2, दशमलव यहाँ पर तो दशमलव आ गया, यहाँ पर का 1, यहाँ पर 3,381.25 रुपए। तो यहाँ पर जो कुल प्राप्त धन मिला, जो राशि मिला यही होगा। कर लोगे इसको। यदि भाग करने में कटाने में दिक्कत होगा ना तो आप भाग कर लेना, रफ कार्य में ले जाके भाग कर लेना। ठीक है, भाग करोगे तो किसी को पता तो नहीं चलेगा कि आपने रफ कार्य में जाके भाग किया है, मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपको भाग करने नहीं आता और आपने भाग कर दिया। समझ आया, उसे भी हाँ बोल रहे हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नहीं पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने अभी क्या प्राप्त किया था कुल प्राप्त धन। ठीक, अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हम प्राप्त करेंगे दर। क्या प्राप्त करेंगे दर। आवर्ती खाता में जो 2 तरीके का क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एकदम इजी है ना। तो अब दर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 6। तो दोनों का आंसर यदि आपको याद है तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। एक में ब्याज है 3025 और एक में ब्याज है 222। जिसमें ब्याज है 3025 उसमें आंसर आता है 5%, एक में ब्याज है 222 उसमें आंसर आता है 4%। तो यदि याद रहेगा तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। खैर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताया कि 6 बताया? 4 बताया, 4 बताने की 6 बताना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, कौन जमा कर रहा है राशि देखो, पद्मनी ने जिला सरकारी बैंक। देखो पद्मनी द्वारा कौन सा बैंक, जिला सरकारी की सिर्फ सरकारी, जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक में लिखने के बाद आप इधर लिखेंगे मासिक जमा धन, मासिक जमा धन। इसको हम किसे दर्शाते हैं पे से। कितना दिया मासिक जमा धन 100। अरे वाह, ये लिखिए मासिक जमा धन कितना आ गया 100 रुपए। उसके बाद समय दिया है कि देखो समय कितना वर्ष दिया है 10 वर्ष। अब समय 10 वर्ष दिया है तो यहाँ से निकालेंगे महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या किस दर्शाते हैं n से। अब n 10 गुना 12, एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है, सिर्फ 12 माह होता है। ढंग से सोचो,
6 माह होता है, कैसे बोल रही है तू? बताइए देखो कितना होता है? अच्छा 12 होता है, कंफर्म ना? टॉपिक को फाड़ने बेचारी थी। चलो एक वर्ष में कितना मानता है? 12। तो वर्ष को महीने में 6 बैठ के एक है। चलो पढ़ाई करना बंद करो। हमारे साइड में एक वर्ष में हमारे कौन सी विधि? कौन से देश में है जिसमें 18 वर्ष में क्या होता है? 18 माह में वर्ष। दक्षिणी देश साइड का है, दक्षिणी ध्रुव का मुझे तो आइडिया नहीं है। नहीं है चलो ढूंढेंगे उसको, वो तो वैसे ही मिल जाएगा। चलो एक्चुअल आंसर है ना इसका आंसर? पता तेरा कुछ ये देशे होते सर ना देशे हो गए। चलो ठीक है, हम ढूंढ के लाएंगे, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके आंसर का सर आपके क्वेश्चन का आंसर 12 दाम 120 माह। ठीक, महीनों की संख्या को मिल गया 120। हमको प्राप्त करना है दर आर कमान क्वेश्चन मान। समझ आया? प्रश्न में दिया है, सब जगह प्रश्न में कोई दिक्कत है नहीं। दर हमको प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन मान। अब देखो क्योंकि हमको ब्याज दिया हुआ है कितना, देखो 3025 रुपए। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या किए थे? ब्याज निकाले थे। इसमें ब्याज दिया है, और जब ब्याज दिया है ना तो एक काम कीजिए, फार्मूला उधर ना लगा के फार्मूला इधर लगा दीजिए। किसका फार्मूला? ब्याज। तो ये हो गया हमारा P गुना 8/100 गुना n, क्वेश्चन में n 10 और बराबर में क्या है उसको लिख देना चाहिए। समझ आया? बहुत इजी प्रोसेस है, देख लो। ब्याज दे देगा, आप चाहो तो ब्याज को इधर लेके फार्मूला इधर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि यदि जो मान दिया है तो उसका फार्मूला इधर में लगा के इधर ही लगाना, ये और अच्छा है। दोनों साइड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जिसे जिसे मान क्या रखते हैं, मान पी का मान देखिए कितना मिला है 100 गुना में आर का मान पता नहीं, आर का आर हो गया बटा में 100 गुना में n का मान 120, क्वेश्चन में 120 गुना बटा में 24 बराबर में 3025। क्लियर हुआ? जो एकदम दिख रहा है ना कि हाँ भाई ये दोनों कर सकते काम, 100 से 100 कटेगा। ये दोनों आपका किससे कट जाता है? 12 से। यहाँ की संख्या में किससे कटेगा? 12। तो 12 दाम 120 12 दूनी 24। अच्छा 12 से कट रहा है, 12 से किसको बोलिए? आप कोशिश ये करिएगा, 2 का पाना कितने बार पढ़ोगे? जितने बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सको, जिससे आप कटा सको, आप बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली 24 का भी पारा पढ़ सकते, 24 से 24 बन के 200 120। आप छोटे छोटे अंक को ना लेकर आप बड़े से बड़े अंक लेना, कटाने के लिए छोटे अंक नहीं, बड़े से बड़े अंक। जब आप कुछ भी नहीं जानते थे तब 2 से पहले कटाओ, फिर 3 से कटाओ, फिर 4 से कटाओ, ये सब चलता था। लेकिन अब आप पहले 2 से कटाओगे, फिर 2 से कटाओगे, ऐसे करते करते ना आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमको टाइम बचाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पढ़ा आपको पता है कि हाँ ये बड़ी से बड़ी संख्या इससे कर सकता है, आप उससे कटाने की कोशिश करें। इन दोनों को आप 2 से कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से कटाएंगे 10। अब इसको भी कर सकते हो तो कटा दो ना, 2 1 2
मेरे को लगा उसी को पहले 2 से कटा दिया। नहीं सर। हाँ तो पहले 12 से कटा दिए, फिर 2 से कटा दिए। आप सीधा डायरेक्ट 24 से कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब कटाना। अब देखो मेरे को 24 से कटेगा पता है, आपको पता है कि आपसे 12 से कट जाएगा, आपने 12 और 24 से कटा दिया। एक बच्चे ऐसे है जिसको 2 से ही कटाना आता है, तो 2 से ही कटाते हुए लेके जाए। ऐसा नहीं 24 से कटाने के चक्कर में 24 का पहाड़ा बनाते हुए बैठे हुआ है और कट ही नहीं रहा है, तो वो ना हो। मतलब जो आपको सुविधानुसार लगे कोशिश करना उसे। ठीक, तो चलिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास 8 गुणा, यहाँ पर बचेगा 5, 120 121 और बटा में कुछ नहीं बचा ना, तो इसको रहने दीजिए। तो गुणा में बराबर क्या दिया हुआ है 3025। अब हमको मान किसका निकालना है, आर का। ये दोनों गुणा करेगा भाग, तो हमको प्राप्त हो जाएगा आर का। आर बराबर इन दोनों को नीचे ले जाएंगे ना, क्या मिलेगा 3025 ये बटा में 5 गुणा 121। अब देखिए 5 एका में 5, इकाई में 5 बटा 5 से करेगा ना, 5 छक्के 30। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, 2 बच रहा है, सीधा 2 को भाग करना है, 2 नहीं जाएगा तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 बच्चे 25। तो पहले आपको किसको ले जाना है, भाग करना है 2 को, तो 2 को भाग करना नहीं जाएगा, तो पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, फिर वो क्या बन जाएगा 25, तब 5 पंचे 25। कई लोग एकदम देख के खुश हो जाते हैं, 5 छक्के 30, 5 पंचे 25, आ गया कितना 65। तो उससे आपका उत्तर पूरा पूरा गलत हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। 2 बच रहा है, पहले उसमें 0 लगाओ, 25 फिर 5 पंचे 25। अब 121 का पढ़ा, 121 है, 121 सीधा सीधा, और 121 पंचे 605। सही के लिए चेक करने के लिए 5 एकम 5 ये आ गया, 5 दूनी 10 का 0 बच गया 1, 5 एकम 5 और 1 6। क्या मिला आर का मान 5%। जिन बच्चों को कटाने नहीं आता वो याद रखते रहो, क्या करना, यहाँ पर क्या आज एक नोट काटा है, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, काट सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे से 100 दोनों कट गया। आर का मान निकालना है तो आप क्या करना, 24 को ले जाना ऊपर, 120 को ले आना नीचे, और 120 और 121 120 और 1 मिला के 121 उसको भी कहाँ ले आना नीचे। उसके बाद डायरेक्ट आंसर को लिख देना कितना 5%, बिना कटाए। आर बराबर कितना लिख देंगे 5। क्या बोलो बात समझ में आ रहा है? यहाँ से 0 कर दिया, आर मान निकालना है। देखो बराबर क्या दिया हुआ है 3025, जो कह रहा हूँ सुनो पहले, ठीक। और नीचे में कौन है, ये तो कर लिया, कौन था 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे में कौन बनाएगा, यहाँ पर क्या 120 और गुणा में 120 गुणा 121, कुछ मत करना। आर बराबर डायरेक्टली लिख देना 5%। आंसर कटाने नहीं आता है तब की बात है, कटाने आता है तो आप एक एक लाइन निकाल सही। क्या बोला बात समझ में आया? इस तरीके से आप आवर्ती जमा खाता का 2 तरीका का क्वेश्चन है, दोनों को आज आपने पढ़ा, दोनों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सबको आपको बनाना है। कल हम पढ़ेंगे 100, ठीक है बस।